1833 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून पारित कर ब्रिटेन और ब्रिटिश कॉलोनियों में गुलामी प्रथा को समाप्त तो कर दिया, लेकिन गुलामों की ज़रूरत फिर भी बरकरार रही, क्योंकि बेहतर मजदूरी और बेहतर मानवीय बर्ताव की मांग करते हुए सदियों से गुलामी प्रथा के शिकंजे में जकड़े अश्वेत गुलामों ने ब्रिटिश कॉलोनियों में बेगार करने से इनकार कर दिया। बेहतर मजदूरी और बेहतर मानवीय बर्ताव की उनकी मांग तो पूरी न हुई, अलबत्ता उनकी रिक्ति पूरी करने और इस समस्या से निपटने का एक सरल, कारगर और कॉलोनियल तरीका ढूंढ निकाला गया। वो तरीका था अनुबंध मजदूरी या गिरमिटिया मजदूरी या इंडेंचर लेबर का। हालांकि इस प्रथा का आविष्कार फ्रांसीसियों ने किया था, लेकिन इसे परवान अंग्रेज़ों ने चढ़ाया। सबसे पहले फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय कॉलोनियों से अनुबंध मजदूरों को मॉरिशस भेजा था, लेकिन फ्रांसीसियों को उसमें सफलता नहीं मिली थी। गिरमिटिया मजदूरी कुछ और नहीं बल्कि गुलामी प्रथा को नए और कुख्यात रूप में पेश करने की एक कोशिश थी। इसका सिलसिला 1835 में प्रारंभ होकर गांधी जी के हस्तक्षेप के बाद 1917 में समाप्त हुआ था। इस दौरान भारत से ब्रिटेन के उपनिवेशों में 15 लाख से अधिक भारतीय मजदूरों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया। उनमें से कुछ एक को ही दोबारा अपनी धरती का मुंह देखने का मौका मिल सका। उन्हें भी सामाजिक जकड़ों ने वापस चले जाने पर मजबूर कर दिया। आज़ादी के बाद कुछ लोगों ने भारत आने की कोशिश की थी, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारत बुलाने से इनकार कर दिया था। नेहरू ने उन्हें क्यों भारत वापस लाने से इनकार किया, इस पर हम बाद में किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बहरहाल, इन जड़ों से उखड़े लोगों की कहानियां इमिग्रेशन पास जैसे कागज़ के कुछ टुकड़ों में सिमट कर रह गई हैं। कागज़ के ऐसे ही एक टुकड़े के सहारे एक गिरमिटिया महिला की कहानी तलाश करने की कोशिश की गई। सुजरिया देवी की कहानी की तलाश की जिम्मेदारी उनकी पड़पोती ने उठाई। भारतीय मूल की इस गयानीज अमेरिकी महिला पत्रकार गायत्रा बहादुर की एक खोज दरअसल उसकी अपनी खोज थी, जो एक साधारण और व्यक्तिगत भारत यात्रा से शुरू हुई और एक महायात्रा की खोज बन गई। ये खोज न सिर्फ उस पत्रकार और उसके अपने परिवार की जड़ों की खोज है, बल्कि उन हजारों महिलाओं की तलाश है जो हालात से तंग आकर या किसी और समाजी मजबूरी की वजह से एक सख्त और कभी न खत्म होने वाली यात्रा पर निकली थीं। कुली वुमन द ओडिसी ऑफ इंडेंचर उसी यात्रा की वृतांत है। ब्रिटेन के मशहूर आर्थिक इतिहासकार अंगस मैडिसन के मुताबिक 18वीं सदी की शुरुआत में विश्व की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 25% थी, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में ये घटकर केवल 16% रह गई और 1870 आते आते ये नीचे गिरकर केवल 12% रह गई। ये आंकड़े इसलिए दिए गए ताकि अंग्रेजों की लूट खसोट ने भारत को भूख और गरीबी की जिस गहरी अंधेरी खाई में धकेला था उसका अंदाजा हो सके। अंग्रेजों की दमनकारी नीति का नतीजा ये हुआ कि भारत की विशाल जनसंख्या, मुख्य रूप से बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान भूखमरी का शिकार हो गए। हालात इतनी दयनीय हो गई कि 2 वक्त के खाने के लिए वो काला समंदर लांघकर अपना धर्म भ्रष्ट करने और उसके नतीजे में सामाजिक बहिष्कार झेलने तक को तैयार हो गए। मजदूर व्यापार में लगे एजेंट, जिन्हें अहरकटिया भी कहा जाता था, के लिए भी गरीब किसानों को बहला फुसला कर एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा के लिए तैयार कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। इन एजेंटों यानी अहरकटियों के पास और भी कई हथियार थे जिनके जरिए वे लोगों को अपनी जाल में फंसाया करते थे। उदाहरण के लिए अनेकों लोग ऐसे थे जो सूरीनाम को श्री राम समझकर वहां जाने के लिए तैयार हो गए। इसका जिक्र सूरीनाम के एक लोकप्रिय लोकगीत में भी हुआ है। श्री राम का नाम सुन के बाबा चले कलकत्ता। लेकिन जब वो चीनीदाद यानी त्रिनिदाद, मिरीछिया यानी मॉरिशस या श्री राम यानी सूरीनाम पहुंचते तो उन्हें जल्द अपनी दयनीय स्थिति का अंदाज़ा हो जाता था। हालात से तंग आकर कई मजदूर दक्षिण अमेरिकी देश गयाना से पैदल ही भारत के लिए निकल पड़े थे। महिलाओं की स्थिति तो और भी ख़राब थी। शारीरिक शोषण के साथ साथ उनका यौन शोषण भी होता था और उनमें भारतीय मजदूर भी शामिल होते थे और यूरोपीय ओवरसीयर भी। बहरहाल, गायत्रा को इस अनोखी खोज का ख्याल इसलिए आया क्योंकि गयाना या दूसरे अन्य कैरेबियाई उपनिवेशों में जो नस्ली श्रेणी थी यानी हायरार्की थी, उसमें भारतीयों का स्थान अंग्रेज़ों, स्कॉट्स और अफ्रीकन के बाद सबसे नीचे था। साथ ही
नए स्वतंत्र उपनिवेशों की तरह स्वतंत्रता के साथ गयाना में भी बड़े पैमाने पर भारतीय विरोधी नस्ली हिंसे हुए थे। नतीजतन भारतीय मूल के वो लोग जो अमेरिका या कनाडा जा सकते थे वो वहाँ चले गए। गायत्रा बहादुर का परिवार भी 1980 के दशक में न्यूयॉर्क में जाकर बस गया था, लेकिन नस्ली भेदभाव से उनका पीछा न्यूयॉर्क में भी नहीं छूटा। गायत्रा खुद लिखती हैं, मैं अल्पसंख्यकों के शहर में एक अल्पसंख्यक की तरह पली बड़ी। मेरा काला रंग मुझे वहाँ के नस्लवाद के शिकार लोगों के खिलाफ खड़ा नहीं करता था, बल्कि उनके साथ जोड़ता था। अब ऐसे में मैं खुद को अपने देश के नस्ली हिंसा से पूर्ण इतिहास में कहाँ देखती? इस पहचान के सवाल के लिए मुझे कहीं और देखना था, इसलिए मैंने सामूहिक के बजाय व्यक्तिगत को चुना। पत्रकार गायत्रा बहादुर की इस व्यक्तिगत खोज का आगाज गंगा नदी के उत्तर में स्थित बिहार के एक पिछड़े इलाके से हुआ। ये वो इलाका था जिसे भारतीय मूल के प्रसिद्ध त्रिनिदादी ब्रिटिश लेखक वीएस नैपॉल के छोटे भाई शिवा नैपॉल ने अंधकार में डूबे हुए क्षेत्र का दिल कहा था, यानी द हार्ट ऑफ एरिया ऑफ डार्कनेस की संज्ञा दी थी। धरती के इस भाग का पिछड़ापन गायत्रा बहादुर पर उस वक्त जाहिर हो गया जब उनकी कार गंगा के किनारे सड़क पर उतरी थी। सड़क इतनी खस्ता हाल थी कि उनकी कार लड़खड़ाती, बल खाती, संभलती किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। हालांकि सड़क के दोनों तरफ खेतों में खिले सरसों के फूल एक खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे थे, लेकिन अपनी लंबाई से दुगनी ऊंची घास का बोझ ढोते बच्चे, सड़क के किनारे फल सब्जियां बेचती औरतें और बदहाल सड़क इस खूबसूरत और मखमली मंजर पर टाट का पैबंद लग रहे थे। गायत्रा बहादुर अपनी खोज के सिलसिले में एक सुराग यानी क्लू का पीछा करते अपने ख़ानदान की भारत से गयाना यात्रा और गयाना से अमेरिका यात्रा की गुत्थी सुलझाने निकली थीं। वो सुराग था उनकी दादी सुजरिया देवी का इमिग्रेशन पास, जिसे गायत्रा के पिता ने संभाल कर रखा था। ये वही इमिग्रेशन पास था जो उल्लेखनीय रूप से इस अनोखे खजाने की खोज का कारण बना, जो अब तक लंदन और गयाना के पुरातत्व विभागों की फाइलों में धूल चाट रहा था और बिहार के एक छोटे से गांव में कहीं गुम था। गायत्रा के पास इस इमिग्रेशन पास के अलावा कुछ भी नहीं था। इस कागज़ के टुकड़े पर सुजरिया के बारे में जो जानकारी दर्ज थी वो चौंकाने वाली थी। इमिग्रेशन नंबर 96,153, नाम शिवजरी देवी, उम्र 27 साल, गांव बुढ़ऊपुर, थाना मांझी, जिला सारण, कद 5 फीट 4.5 इंच, जाति ब्राह्मण, सोने पर सुहागा ये कि 4 महीने की गर्भवती और पति के बिना एक अनजान और ख़तरनाक यात्रा पर निकली थी। गायत्रा के पास 100 साल से ज़्यादा के फासले को पाटने या किसी हद तक कम करने के लिए बस यही एक हथियार था और भरोसा था बिहार और दिल्ली में मौजूद कुछ विशेषज्ञों या तथाकथित विशेषज्ञों का, जिनमें से कुछ एक ने कैरेबियाई देशों के चंद बड़े लोगों के तार भारत में उनके रिश्तेदारों से सफलतापूर्वक जोड़े थे। सुजरिया देवी 1903 में क्लॉडिया नामक जहाज पर सवार हुई थी और सफ़र के दौरान उसने एक बच्चे को जन्म दिया था और उसका नाम रखा था लाल बहादुर। 3 महीने की यात्रा के बाद ये जहाज़ डमरारा गयाना के बंदरगाह पर लंगरअंदाज हुआ था। गायत्रा के मन में ये सवाल था कि क्या सुजरिया घर से भागी हुई लड़की थी, विधवा थी, वेश्या थी या सिर्फ एक दुस्साहसी बागी। इसका कोई स्पष्ट जवाब उन्हें बिहार आकर भी नहीं मिल सका, लेकिन इस अद्भुत कहानी की खोज के दौरान जो तथ्य सामने आए उसने गिरमिटिया मजदूरी के इतिहास के अंधकार में डूबे हुए एक प्रमुख पहलू को रोशन कर दिया। सुजरिया देवी की कहानी कोई अनोखी कहानी नहीं मालूम होती, बल्कि यह एक आम कहानी प्रतीत होती है। यह कहानी जिंदगी के तहदार पहलुओं से न सिर्फ पर्दा उठाती है, बल्कि इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कामयाब कोशिश भी करती है। इस कहानी में जहां एक औरत की मृत्युशैया है, वहीं एक बच्चे के जन्म का भी रोजनामचा है। जहां एक तरफ किसी के पागलपन का उल्लेख है, वहीं उसे पागल बनाकर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का भी जिक्र है। यहाँ अपने पति को छोड़ने का मामला भी है, वहीं पति द्वारा ठुकराए जाने के किस्से भी मौजूद हैं। कहानी में जैसे जैसे सुजरिया की जिंदगी की तहें खुलती हैं, वैसे वैसे गिरमिटिया मजदूरी के अंधकार में डूबे हुए पहलू भी प्रज्वलित होते चले जाते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना बहुमूल्य सुझाव जरूर दें।